सम्मानित मंच और हमारे बीच बैठे हमारी मातृशक्तियां, आप सभी को नमस्कार। वैसे तो आप सभी पीसीएमए के बारे में जानते हैं, लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारे नए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। पीसीएमए यानी कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन, ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो लगभग 25 वर्षों से कार्य कर रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करा रही है। आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे सीधे साधे चिकित्सक हैं, भोले भाले चिकित्सक हैं, गांव में बैठे हैं, देहात में बैठे हैं, मालिन बस्तियों में बैठे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ना उनको पैसे का अभाव है, ना मोल है। उनको आधी रात भी अगर कोई आकर उठाता है तो वो एक पैर पर खड़े होकर चले जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और बहुत सारी जनता को बचाने का कार्य किया। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, स्थानीय सीएमओ के द्वारा इन लोगों को जो है डराया जाता है, नोटिस दिए जाते हैं, धमकाया जाता है और नोटिस के नाम पर इनको प्रताड़ित किया जाता है, जो कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस तरह की कोई भी घटना किसी चिकित्सक के साथ होती है और वो एसोसिएशन का सदस्य है, तो एसोसिएशन इस तरह की घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन आप लोगों को सशक्त होना है, मजबूत होना है। यानी कि अगर आप पैरामेडिकल में या मेडिकल में दक्ष नहीं है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि अपनी क्लिनिक आज ही बंद कर दें, अपनी दुकानें आज ही बंद कर दें। क्योंकि अगर आपको ये कार्य करना है तो आपके पास में मेडिकल या पैरामेडिकल में कोई भी ऐसा डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ताकि वो दिखा करके हम आपको आपका हक दिला सके, आपको आपका रजिस्ट्रेशन दिला सके। आप लोगों को पता है, यहाँ पर मेरे से सीनियर लोग बैठे हैं बहुत सारे, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बीएमएस, बीओएमएस और एमबीबीएस, ये 3 डिग्री ऐसी हैं जिनको छोड़कर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अभी फिलहाल तो बीएमएस और बीओएमएस के भी रजिस्ट्रेशन बंद है। ये आयुष के यहाँ से हो रहे हैं, जो आयुष वाला जो स्वास्थ्य विभाग है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो गाजियाबाद है, वहां से ये भी नहीं हो रहे हैं, ये भी आयुष विभाग से हो रहे हैं, बीएमएस और बीओएमएस। तो इतनी सारी जनता है, आखिर ये जनता जाए कहां? क्योंकि सबका इतना बजट नहीं है कि वो एमबीबीएस कर सके। अब कोई इंसान अगर 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या वो एमबीबीएस करने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो जो उनके पास है, वैध विशारद है या फिर कोई और डिग्री या डिप्लोमा है, तो हमारी सरकार से यही मांग है और यही सरकार से लड़ाई है कि जो गांव में बैठे हैं, देहात में बैठे हैं हमारे चिकित्सक, इनको चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाए। सरकार की नजर में अगर ये जीवित है, सरकार की नजर में अगर ये झोला छाप है, तो सरकार इनको 6 महीने का प्रशिक्षण दे, 1 साल का प्रशिक्षण दे, फिर इनको दाइयों की तट पर, एएनएम की तट पर, बहुओं की तट पर जिस तरह से उनसे काम लिया जाता है, इस तरह से इनसे काम लिया जाए। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से कोरोना काल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है, अगर आगे भी कोई इस तरह की आपदा आती है तो ये फिर से सरकार के साथ इसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करेंगे। तो इसलिए इनको प्रताड़ित न किया जाए, इन पर एफआईआर न की जाए, इन पर जुर्म न किया जाए, नोटिस के नाम पर इनको डराया जाए, धमकाया न जाए। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बार एक मौका प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन को देकर देखिए। अगर आपका कोई जिले में भाग भागा कर दे तो हम टांग के नीचे को निकल जाएंगे उनके। लेकिन एकता आपको दिखानी है, एकजुटता आपको दिखानी है चाहिए, तो आपको एक वृक्ष के नीचे आना पड़ेगा, एक ध्वज के नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि वृक्ष जितना भी स्ट्रांग होगा, संगठन जितना मजबूत होगा, उतने मजबूत आप होंगे। तो इसलिए अगर आपको आपका हक चाहिए, आपको अपनी रोजी रोटी बचानी है, आपको अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, तो आपको पीसीएमए के ध्वज के नीचे आना पड़ेगा। आप एक बार एक मौका देकर देखिए, हम आपको 100% सुरक्षा देंगे, ये वादा करते हैं। और मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, क्योंकि जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे, दुनिया आप पर उंगली उठाएगी। आए दिन पत्रकारों के द्वारा चिकित्सकों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको झोला छाप लिखा जाता है, लेकिन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन सरकार से बार बार गुहार लगाती है और जो पत्रकार बंधु उनको भी बोलती है, उससे भी गुहार लगाती है कि ये जो चिकित्सक है इनको झोला छाप नहीं, इस अभिशाप से इनको मुक्त करो और इनको चिकित्सा मित्र के नाम से पुकारो।
तो जो लोग चाहते हैं कि हम उनके नाम के ऊपर से अभिशाप हटाएं, वो लोग आज ही एसोसिएशन ज्वाइन कीजिए। और ये हम वादा करते हैं कि हम निकल चुके हैं आप लोगों को आपका अधिकार दिलाने के लिए, आप लोगों को आपका सम्मान दिलाने के लिए। बहुत जल्द आपके ऊपर से जो ये अभिशापित नाम है झोला छाप, ये हटा दिया जाएगा और मेरे हर भाई को चिकित्सा मित्र के नाम से पुकारा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।